1932 खतियान क्या है? क्यों यह आंदोलन इतना उग्र रूप लेता जा रहा है? जोहार, नमस्कार दोस्तों, दिस इज राजकिशोर पटेल। दोस्तों, आप लोग को स्पष्ट रूप से पता होगा कि अभी पूरे झारखंड प्रदेश में खतियान 1932 संबंधी आंदोलन पूरा सुचारू रूप से चलता आ रहा है। इस आंदोलन में कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें 1932 संबंधी जानकारियां नहीं होगी, पर आंदोलन में वो कूद पड़े हैं। उनको विशेष रूप से सलाम है। तो आइए जानते हैं आखिर 1932 संबंधी खतियान और स्थानीय नीति क्या है इसका इतिहास और इसके परिणाम क्या होंगे। तो आइए हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। अब हर झारखंडी अपने नाम के पहले खतियानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया फेसबुक में अच्छी तरह से देखते होंगे। तो झारखंड का मूल निवासी आखिरकार है कौन? दोस्तों, एक बार फिर स्थानीयता, भाषा के विवाद और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग तेज हो गई है। झारखंड में भाषा विवाद से शुरू हुआ आंदोलन अब 1932 के खतियान को लागू करने तक पहुंच गया है। हालांकि लातेहार में अब भी मगही भोजपुरी को लेकर विवाद अभी तक जारी है। दोस्तों, बार बार 1932 का ही जिक्र आखिर क्यों होता है? दरअसल झारखंड गठन के बाद से ही 1932 का खतियान का जिक्र होता रहा है। 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय लोगों का नाम ही खतियान में होगा, यानी 1932 के वंशज ही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। 1932 के सर्वे में जिसका नाम खतियान में चढ़ा हुआ है उसके नाम का ही खतियान आज भी है। उसी को लागू करने की मांग हो रही है। क्या है इतिहास? दोस्तों, बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद 1908 में छोटा नागपुर सीएनटी एक्ट बना। इसी एक्ट में मुंडारी खुद कटीदार का प्रावधान है। इसी प्रावधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि जिसके जरिए आदिवासियों के जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोका गया। आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल मंत्र या संविधान है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान 1935 का ही दस्तावेजों के अनुरूप है और 1932 का अगर इतिहास देखा जाए तो वह हमारे मूल निवासी और आदिवासियों का एक आधारशिला मानी जाती है। दोस्तों, 1913 से 1918 के बीच लैंड सर्वे हुआ था और इसी के बाद मुंडा और मानकी को खेवट में विशेष स्थान मिला था। आदिवासियों को जंगल का हक इसी सर्वे के बाद मिला हुआ था। देश 1947 में आजाद हुआ और 1950 में बिहार लैंड रिफॉर्म का एक्ट लगा। इसको लेकर मूल निवासियों ने प्रदर्शन किया। साल 1954 में एक बार फिर संशोधन किया गया और मुंडारी खुद कटीदारी को इसमें छूट मिल गई। अब आखिर जानते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद क्या स्थितियां उत्पन्न हुई। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड प्रदेश बिहार से कटकर झारखंड प्रदेश बना, जिसमें छोटा नागपुर का पठार विशेष रूप से मिला हुआ है। 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल स्थापित की थी। इससे पक्ष और विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर झड़प भी हुई, कई लोगों की मौत भी हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द भी कर दिया था। आगे अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, पर उन्होंने भी इस पर ज्यादा कुछ बातें करने से हमेशा बचते रहे। अंततः 2014 में बीजेपी की सरकार फुल बहुमत के साथ आई और 2014 में जब रघुवर सरकार सत्ता में आए, 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित किए, जिसमें 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया था। अब 1932 पर क्या है अब की सरकार की रवैया? दोस्तों, वैसे कहा जाए तो आंदोलन का आज कहीं न कहीं रघुवर सरकार के समय से ही लगने लगी थी, जब उन्होंने 1985 स्थानीयता को प्रदर्शित किया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और इलेक्शन के दौरान झारखंडी युवाओं को वे आश्वासन भी दिए थे कि 1932 का नियोजन नीति स्थापित हम करेंगे, लेकिन अब तक उनके द्वारा कोई असर नहीं दिख रहा है। हाँ, मंत्री अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए लगातार अब भी आश्वासन देते आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अक्सर मीडिया में कहते रहते हैं कि 1932 खतियान जरूर लागू करेंगे, पर सदन में इसके बारे में ज्यादा बोलने से हमेशा बचते रहते हैं। हालांकि इस आंदोलन को तेज करने के लिए सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो लगातार युवाओं को प्रोत्साहित करते आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कई नवयुवक जुड़े हैं, जिसमें भाषा आंदोलन से शुरुआत में जयराम महतो, इसके साथ साथ कई नवयुवक हमारे झारखंड प्रदेश में आए हैं जो इस आंदोलन को पूरी तरह से हतोत्साहित करने की कोशिश करते आ रहे हैं। युवाओं में अब जोश जुनून आ गया है और वे विधानसभा घेराव में भी गए थे, पर बैरिकेडिंग के कारण यह आंदोलन उतनी सक्रिय रूप से सफल नहीं हो पाया। खैर, सरकार को यह आंदोलन सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन कब तक चलेगी और सरकार इस पर क्या निर्णय ले पाती है। दोस्तों, इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस आपके मन में होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर किसी झारखंडी मुद्दों पर। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।